हाय स्टूडेंट, आज हम कैलोरीमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे फेज ट्रांजिशन होता है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस बनता है। यदि आप वाटर और आइस के कुछ अमाउंट को आप मिक्स करते हो, ठीक है, तो फाइनल स्टेज में या तो पूरे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर पूरे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर कभी वाटर और आइस का मिक्सचर मिलेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। मान लो कि एक कैलोरी मीटर है, ठीक है। कैलोरी मीटर एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है जिसमें एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस अटैच्ड होता है। इस कैलोरी मीटर में 0.15 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस डाल दिया एंड एट द सेम टाइम 0.1 kg आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस डाल दिया। इस कैलोरी मीटर को कुछ देर छोड़ दो तो ये कैलोरी मीटर अपना इक्विलिब्रियम स्टेज गेन कर लेता है। तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में पता करना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा और सेकेंड अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। जो भी हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया है उससे हम ये पता नहीं कर सकते कि ये पूरे वाटर आइस में कन्वर्ट होने वाला केस है या आइस से वाटर में कन्वर्ट होने वाला केस है या फिर वाटर और आइस के मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। हमें ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने पर ये कितना हीट रिलीज करेगा, ठीक है। तो हीट रिलीज टू ब्रिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होगा, QR is equals to MWSW delta T, where MW means mass of water, SW means a specific heat capacity of water। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हीट रिलीज होगा 3 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये है कि 0.15 kg ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लाएंगे तो वो 3 किलो कैलोरी हीट को रिलीज करेगा। सेकेंड, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने पर ये कितना हीट गेन करेगा, ठीक है। तो हीट गेन टू ब्रिंग द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू क्या होगा, MISI डेल्टा T, मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई विथ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल्टा T। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 किलो कैलोरी होगा। इसका मतलब ये है कि 0.1 kg आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे लाने पर वो केवल और केवल 0.5 किलो कैलोरी हीट ही गेन करेगा। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि तो हमें मिलता है QR ग्रेटर देन QG। इसका मतलब ये है कि जो हीट रिलीज हो रहा है वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने पे वो हीट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर लाने पे। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा हीट सिस्टम में बच जाएगा और वो एक्स्ट्रा हीट जो है आइस के सम अमाउंट को मेल्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसे 0 डिग्री पे आने पे 0.5 किलो कैलोरी ही एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 किलो कैलोरी है तो 5 किलो कैलोरी तो इसमें से ये लेगा केवल 0 डिग्री पे आने पे, लेकिन एक्स्ट्रा जो और हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा और जब वो एब्जॉर्ब करेगा आइस तो आइस से वाटर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि वाटर आइस में नहीं जा रहा है, ठीक है। हमारा जो भी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये पता करने की कोशिश करेंगे
क्या आइस की सारा अमाउंट डेट इज 0.1 kg पूरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? तो उसके लिए हम निकालेंगे कि कितना हीट रिक्वायर्ड होगा जो 0.1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, डेट इज QF इज इक्वल्स टू MI/LF। MI मीन्स मास ऑफ आइस, LF मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 8 किलो कैलोरी। इसका मतलब यह है कि 0.1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 किलो कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बट हमारे पास जो अवेलेबल हीट है वो केवल 2.5 किलो कैलोरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओनली कुछ ही अमाउंट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट होंगे। मान लो कि वो अमाउंट एम डैश है, एम डैश अमाउंट आइस का केवल वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा डेल्टा क्यू इसका हम क्या लिखेंगे एम डैश इंटू एल एफ। तो एम डैश क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एल एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है जो डिफरेंस इन हीट था, ठीक है, या एक्स्ट्रा हीट था, डेट इज 2.5 और एल एफ की वैल्यू 80। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 0.03 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 0.03 kg आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब हम आंसर पे जा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, वाटर का अमाउंट क्या होगा जो इनिशियल वाटर था वो प्लस जो वाटर आइस से मेल्ट होकर आया होगा वो वाटर का अमाउंट, तो क्या होगा 0.15 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 0.18 kg। अमाउंट ऑफ आइस एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ आइस था माइनस जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया उसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 0.1 माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.07 kg। तो हमारा ये पता चल गया कि ये केस था जिसमें वाटर और आइस का मिक्सर मिलेगा एट ए 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू।